भारतीय विद्यार्थी परिषद हजारीबाग द्वारा आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और जोहार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित आज के इस पत्रकार वार्ता में डिजिटल मीडिया पत्रकार बंधुओं से ये बताना हम सभी चाहते हैं कि जिस तरीका से जेपीएससी की पेपर लीक की जो मामला चल रही है उस पर कुछ बिंदु हम सभी रखेंगे। जैसे कि हम लोग लगभग 3 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे झारखंड में हम लोग अत्याचार अभियान चला रहे हैं, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हम लोग पूरे ज़िले में, पूरे झारखंड के ज़िले में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो इसके बीच कुछ अपना परिचय है। आज आप हैं श्री बाबूलाल मेहता जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है। आप हैं श्री प्रभात कुमार जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक है। अब मैं आगे का विषय रखने के लिए बाबूलाल मेहता जी को दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हजारीबाग के पत्रकार बंधुओं का। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हजारीबाग नगर इकाई के द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि अभी झारखंड भर में शैक्षणिक समस्याओं को लेकर, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, उन सभी विषयों को लेकर आज 1 दिवसीय पत्रकार वार्ता का आयोजित किया गया है। उसमें अभी हम लोग का मुख्य मांगे हैं, जैसे भी 14वीं जेपीसी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो जिस प्रकार से बिना कट ऑफ मार्क्स जारी किए हुए, बिना आयोग के सदस्य के हस्ताक्षर के अनुमति से जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है और उसमें जो विभिन्न प्रकार की अनियमितता बरती गई है, जो अभी वायरल ओमार सीट सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में वायरल हो रहा है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। अभी बहुत सारे जो लोग सीआईडी के गठित टीम के द्वारा जो गिरफ्तारी हुई, अभय तिवारी हो, चाहे वो अभी जेपीसी आयोग के अध्यक्ष का एल खांगदा का इस्तीफा हो, या फिर उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता का हो, विभिन्न प्रकार के जो मामला प्रकाश में आ रही है, ये झारखंड के विद्यार्थियों के लिए चिंताजनक है और बहुत ही निराशाजनक है। वर्तमान में झारखंड सरकार जब से 2019 में चुनाव जीतने के बाद आई है, आप देखे होंगे कि इसका एक भी परीक्षा जो है सो बिना संदिग्ध का नहीं हुआ हो, सफल नहीं हुआ। चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, 2023 में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ हो, चाहे वो सीजल का एग्जाम हुआ हो, चाहे वो फील्ड वर्कर का एग्जाम हुआ हो, चाहे वो फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम हुआ हो या फॉरेस्ट रेंजर का ऑफिसर का एग्जाम हो, 11वीं से 13वीं जेपीसी का एग्जाम हो, वो संदिग्ध के घेरे में है। इसका एक भी एग्जाम जो है सो बिना निष्पक्षता का नहीं हुआ है। सीजल एग्जाम जो 2000 समथिंग पदों के लिए आयोजित हुआ था, उसमें भी सीआईडी टीम गठित हुई थी। सीआईडी ने कबूल किया है खुद से कि 150 क्वेश्चन में से 135 क्वेश्चन एग्जाम से कुछ दिनों पहले विद्यार्थियों को रटाया गया था विभिन्न जगहों पे, नेपाल, बंगाल, बिहार। ये खुद सीआईडी का रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है। उसके बावजूद भी सरकार ने इसमें जांच का गंभीरता को न लेते हुए नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। पीजीटी का भी विषय है, हाईकोर्ट में रिट दायर है, पिटीशन दायर है। हाईकोर्ट का आदेश है कि आपको जेसीसी को आदेश है कि आपको डाटा संग्रहित करके रखना है। उसके बावजूद भी जेसीसी ने पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति दे दी। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग एक चर्चा सुन रहे, मंजू कुमारी एक छात्रा बोकारो की रहने वाली है, उनका कहना है कि 300 में 299 मार्क्स लाए हैं, उसके बावजूद भी वो मेरिट में नहीं आई है। यह बहुत ही चिंताजनक है। अगर इस प्रकार से अगर घटनाएं घट रही है तो विद्यार्थियों का भरोसा सरकार से, आयोग से पूरी तरह से उठ रहा है और आने वाला समय में हमको लगता है समाप्ति की ओर कगार पे होगा। अभी आपने देखा होगा कि पीजीटी का एग्जाम 2023 में जो हुआ था, उसमें बोकारो में श्रेया डिजिटल एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली कंपनी है। उसमें देखे होंगे कि 432 विद्यार्थी एक ही संस्था से, एक ही सेंटर से निकले थे। उसमें भी
पीएचई भी जांच के घेरे में आई। हाईकोर्ट का आदेश आया कि डाटा संग्रहित करना है, उसके बावजूद भी सरकार ने जल्दबाजी करके नियुक्ति देने का काम किया। अभी फॉरेस्ट रेंजर का वैकेंसी आया है, उसमें भी इसी प्रकार का मामला है। तो हमारा मुख्य मांग है कि जेपीसी और जेसीसी के द्वारा विगत जितने भी 7 सालों में 7 सालों या 8 सालों के दरमियान में जितने भी एग्ज़ाम हुई हैं उसका जांच हो। और हम सरकार से यह मांग करते हैं कि सरकार सीआईडी जांच ना करे। सीआईडी जांच जेसीसी सीजीएल के मामले में भी सरकार ने किया था, लेकिन उसको निपापोती करने का काम कर दिया गया। सीआईडी का रिपोर्ट सार्वजनिक है, न्यूज़ मीडिया में है, इंटरनेट में है, उसमें है। सीआईडी का स्पष्ट कहना है कि 150 से 135 क्वेश्चन को एग्जाम से पूर्व ही रटाया गया था विभिन्न जगहों में, नेपाल, बिहार, बंगाल में। उसके बावजूद भी उसमें सरकार का कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम सरकार से मांग करते हैं, झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि यह जो भी टीडीपीएल जो एजेंसी अन्य राज्यों में बैन है, टीडीपीएल उत्तर प्रदेश में बैन है, उसको यहाँ पे काम देना, एग्जाम देना और एक ही कंपनी से एग्जाम फॉर्म सारे काम करना, एप्लीकेशन इनवाइट करना, एग्जाम कंडक्ट करवाना, रिजल्ट निकलवाना, फिर रिजल्ट कट ऑफ फाइनल मेरिट जारी करना एक ही कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। उसमें भी आप देखे होंगे कि अभय तिवारी उर्फ उसमें रांची में जो एक झारखंड के पदाधिकारी हैं एओसी पद पे पदस्थापित है, उसके बावजूद भी वो देखेंगे सीजीएल के जो एग्जाम हुआ उसमें सेकंड रैंक हासिल किए थे। जेपीसी का भी एग्जाम में भी वो क्वालिफाई हुए हैं और भी विभिन्न प्रकार का फूड सेफ्टी ऑफिसर हो उसका भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। एक ही विद्यार्थी हर एक झारखंड के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हो रही है वो उसको वो सफल कैसे कर पा रहा है। न्यूज़ मीडिया के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि वो एक सिंडिकेट रैकेट चलाता था सेटिंग कंपटीशन एग्जाम को लेकर, सीट का खरीद फरोख्त करने के लिए वो एक लीज पे होटल भी लिया था। तो यह भी एक मामला सामने आ रहा है। टीडीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर रहा है वो। और अभी सीआईडी का जांच में सामने आया कि जेपीसी आयोग के अध्यक्ष एल ख्यांगते के यहाँ पे विभिन्न विद्यार्थियों का ओमार सीट मार्कशीट मिला है। सबसे पहली विषय है कि जेपीसी का जो भी एग्जाम हुआ है वो विद्यार्थियों का एग्जाम का जो ओमार सीट है वो टीडीपीएल कंपनी के ऑफिस में कैसे पहुंचा, यह भी विचारणीय विषय है। श्वेता गुप्ता जो जेपीसी के उप परीक्षा नियंत्रक है, वो 15 सालों से एक ही जगह पे पदस्थापित है। बीच में उनका स्थानांतरित भी हुआ था, लेकिन वो स्थानांतरित किसी भी कारणवश से वो न्यू ज्वाइनिंग नहीं किए, अभी भी वो एक ही जगह पे जमी हुई है। इस प्रकार से मामला सामने आ रही है। तो हम टीडीपीएल के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो जेसीसी के माध्यम से हुई हो चाहे वो जेपीसी के माध्यम से हुई हो, हम सरकार से सीबीआई का जांच का मांग करते हैं। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से इस आंदोलन में हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। कल हमने अभी लगातार 3 दिनों ये आंदोलन का तीसरा डे है। हम लोग पहला डे में पूरे झारखंड में जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाए हैं जेपीसी जेसीसी के खिलाफ। दूसरा दिन में हम लोग सांकेतिक धरना प्रदर्शन किए हैं और आने वाले अभी तीसरा दिन में हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आंदोलन की रूपरेखा है उसे हम बड़ा स्तर पे आंदोलन तैयार करने का खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और विद्यार्थी परिषद हमेशा आंदोलन करती है तो उसका आउटकम लेती है और वो आउटकम लेने तक हम लोग नहीं चुप रहने वाले हैं।